हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। फिर एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। हो सकता है क्वेश्चन को 2026 में पूछ सकता है। ये कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं। बोल रहा है कि 2/x रूट 3 2x है, 3/√y बराबर 2, 4/√x 9/√y बराबर -1। देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको पहले क्या करेंगे कि इसको अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 कितना √x, और इधर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे। 3 को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 हो जाएगा √y। आपको दिए हुआ कितना है 2 दिए हुआ है। फिर देखिए दूसरा में ये आपका समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है दूसरा समीकरण में है, 4 को कॉमन लीजिएगा तो 1/√x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 9 को कॉमन लीजिएगा तो 1/√y, और बराबर जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 2 है, मतलब 2 लिख देंगे। समीकरण आपका कितना हो गया, सॉरी -2 है, -1 है यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा माना कि 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण आपका ये है, तो समीकरण में हम कितना माने 2 को उसी रहने दीजिए। अब 1/√x का वैल्यू कितना माने u माने, तो u से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। फिर देखिए फिर यहाँ पर का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए गुना का चिन्ह देंगे, और 1/√y को माने हैं v, तो लिखेंगे v बराबर कितना 2। यहाँ पर जो आपका निकलेगा लिखेंगे, इसीलिए 2u + 3v बराबर कितना 2, समीकरण बन गया 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे तथा। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा भी उसी तरह मानना है, 4 है, 4 को उसी तरह रहने देंगे, मल्टीप्लाई 1/√x है, 1/√x को हम कितना माने u माने हैं। फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, 9 है 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए। मल्टीप्लाई का चिन्ह देने के बाद देखिए 1/u कितना है 1/y है, तो 1/y को भी माने भी लिखेंगे, बराबर आपका -1 है, -1 उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4u + -9v और बराबर कितना होगा -1 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 जो है निकल गया यहाँ पर। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए करना ये है कि समीकरण में क्या करते हैं, जब उसको में से विलोपन विधि से बनाते हैं तो इसमें से दो समीकरण 1 और 2 में से कोई या तो y का v का वैल्यू बराबर होना चाहिए या u का वैल्यू बराबर करना है। दोनों में से कोई एक ठो को बराबर कर लीजिए। इसको अगर हम मान लीजिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ पर तो आराम से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण यहाँ से लिखिए, चेन पा दीजिए, इधर लिखिए समीकरण 1 को कितना से, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई किए 9 से किए हैं, और 2 को कितना से, इसका मतलब है कि जोड़ना है, माइनस प्लस से दोनों में जुटेगा। उसके बाद 2 को कितना से गुना करना है, तो 2 को गुना करना है इसमें आपको 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 3 से करने पर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे कितना होगा, 9 को 2 से गुना किए, 9 दूना कितना 18u हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या चीज़ प्लस हो जाएगा। फिर 9 को किससे गुना करेंगे, तो 3v से गुना करेंगे, 9 तिया 27v हो जाएगा, बराबर कितना होगा 9 को 2 से गुना कीजिए 18 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका दूसरा समीकरण देखिए, 4 तिया कितना होगा 12, लिखेंगे 12u, उसके बाद माइनस है माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद कितना है 9 है, तो 9 तिया हो जाएगा 27v बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस में कितना है 1 है, तो -3 हो जाएगा। ये आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस प्लस है ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 30u बराबर, इधर घटाएंगे 18 में से 3 जाएगा 15 बचेगा।
अब देखिए यहाँ पर तो u को बाहर करेंगे तो 15 बट्टा आपका हो जाएगा 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30। u का वैल्यू जो आपको निकल गया वो 1/2 निकल गया, ठीक ना। अब देखिए ये वैल्यू समीकरण 1 में इनपुट रखेंगे, यानी समीकरण 1 में जो है उसका वैल्यू जो है हम रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 4 से चलना है, 3 से और 4 से चलना है। तो समीकरण 3 से चलेंगे तो समीकरण 3 में हमको कितना, ये है समीकरण 3, क्या है 2u प्लस 3v बराबर कितना है 2 है। तो 2 गुने u का वैल्यू 1/2 आया है, प्लस 3v और बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म, बचेगा 1 प्लस कितना 3v बराबर कितना 2 बचेगा। तो 3v को अगर हम बाहर करते हैं तो 2 माइनस हो जाएगा 1, 3v बराबर कितना होगा 1 होगा, यानी v को बाहर कीजिएगा तब 1/3 निकल जाएगा, इसका वैल्यू भी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः में क्या लिखेंगे, अतः में ये लिखना है 1/√x बराबर, देखिए कितना आया वैल्यू 1/√x का कितना माने थे v माने थे, u माने थे। देखिए यहाँ पर कितना u है तो u लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए 1/√x है, 1/√x बराबर v का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है 1/2 आया है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √x का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और इधर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो क्या होगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार से देखिए अब फिर यहाँ पर देखेंगे तथा 1/√y बराबर v माने थे, तब 1/√y का बराबर कितना होगा ये है और बराबर कितना v का वैल्यू 1/3 है। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे √y का स्क्वायर वर्ग कर दीजिएगा, इधर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, y बराबर 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। तो यही आपका जो है आंसर होगा। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।